नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 16 मार्च 2026 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो न्यूज़ है वो देखने वाले हैं और साथ में लास्ट में इस वीडियो के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं, तो उनको ज़रूर याद करना है। और भले ही चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एमपीपीएससी, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को फुल वॉच कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा राज्यसभा चुनाव। 16 मार्च 2026 को भारत के कई राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव आयोजित किए गए हैं। यह चुनाव 6 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने वाले सदस्यों की जगह नए सांसद चुनने के लिए होते हैं। मतदान राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली से करते हैं। सेकेंड, सीबीएसई ने विदेशों में कक्षा 12 की परीक्षा रद्द की है। सुरक्षा कारणों से सीबीएसई ने बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, ये जो नाम दिए गए हैं यहाँ पर, ये आपको याद रखना है, और यूएई में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। लगभग 20,000 छात्रों का इस पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये भी याद रखना है कि इस पर 20,000 छात्रों का इस पर प्रभाव पड़ेगा। बोर्ड ने कहा है कि परिणाम आंतरिक मूल्यांकन और प्री बोर्ड प्रदर्शन के आधार पर घोषित किए जा सकते हैं। बोर्ड ने आदेश दिया है कि उनके आंतरिक मूल्यांकन या फिर प्री बोर्ड में जिस तरह से उन्होंने अंक हासिल किए उसके आधार पर परिणाम घोषित किए जाएंगे। थर्ड है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा शुरू। रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी 2026 परीक्षा 16 मार्च से शुरू हो गई है और यह 27 मार्च तक चलेगी। यह परीक्षा रेलवे में विभिन्न ग्रेजुएट स्तर की नौकरियों के लिए आयोजित की जाती है। ये आपको याद रखना है कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा रेलवे के लिए आयोजित की जाती है। देश भर के लाखों उम्मीदवार इसमें शामिल हो रहे हैं। फोर्थ, जो अपनी चौथी जो न्यूज़ है वो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। भारत में हर साल 16 मार्च यानी कि आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1995 में शुरू हुए पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की याद में मनाया जाता है। आपको ये याद रखना है कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इसका उद्देश्य लोगों को टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक करना और संक्रामक रोगों से सुरक्षा बढ़ाना है। फिफ्थ, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुला। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को 16 मार्च 2026 से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। 16 मार्च को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन खोल दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन माना जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कौन सा है, तो आपको बताना है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। हर साल यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं और कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि कश्मीर में है। सिक्स्थ, आईएमडी की हीट वेव चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले वर्षों में भारत में गर्मी जल्दी शुरू होगी और हीट वेव की घटनाएं बढ़ सकती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण सर्दियों की अवधि छोटी और गर्मियों की अवधि लंबी होती जा रही है। तो अभी जो हमारे पर्यावरण में ये बदलाव हो रहा है, तो उसमें आईएमडी ने चेतावनी दी है कि सर्दियों का समय अब कम होने लगा है जबकि गर्मी का बढ़ने लगा है। सेवंथ, भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव। वैश्विक ऊर्जा संकट और मध्य पूर्व में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपयों की मजबूती पर भी पड़ सकता है। ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए बड़ी आर्थिक चुनौती बन सकता है। और जो आठवां है बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026। बीसीसीआई ने नमन अवार्ड 2026 में भारतीय क्रिकेट टीमों की उपलब्धि को सम्मानित किया। कल जो 2026 की जो टीम थी क्रिकेट की, उनके लिए ये नमन अवार्ड रखा गया है और इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट में उत्कृष्ट उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए गए हैं।
जो ये अवार्ड था नमन अवार्ड, इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट जैसे कि रणजी ट्रॉफी और ऐसे ये जो घरेलू क्रिकेट है उनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। और भारतीय क्रिकेट के विकास में योगदान देने वाले सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। आपको एक बात एक और है कि जैसे कि शुभमन गिल और स्मृति है, महिला क्रिकेट टीम और पुरुष क्रिकेट टीम इनमें बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उनको सम्मानित किया गया है। 9वां, पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की घोषणा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पुदुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों की घोषणा की है। मतदान 9 अप्रैल 2026 को होगा। आपको ये डेट याद रखनी है कि 9 अप्रैल 2026 को पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है और मतगणना 4 मई 2026 को की जाएगी। तो मतगणना की तारीख भी दी गई है और मतदान की भी दी गई है। ये दोनों तारीख आपको याद रखनी है। इसके साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता भी लागू कर दी गई है, मतदान की डेट भी दे दी है, मतगणना की भी डेट दे दी गई है, तो आपको ये सब याद रखना है। 10th, सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए नियम। भारत के कुछ राज्यों ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर नियंत्रण के लिए कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है। तो सरकार ने सोशल मीडिया पर जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन पर रोक लगा दी गई है और ये सही भी है। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो मैं लेकर आया हूँ। उन सभी को आपको बिल्कुल पक्का याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 16 मार्च, ऑप्शन सी 17 मार्च, ऑप्शन डी 18 मार्च। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी 15 मार्च। आपको याद रखना है कि 16 मार्च, सॉरी 16 मार्च है उत्तर बी। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, पल्स पोलियो प्रोग्राम भारत में कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन है यहाँ पर 1992, 1995, 1998 और 2000। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है 1995 में शुरू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था कि वो कश्मीर में है, तो कश्मीर में कौन सा यहाँ पर दिया गया है? तो श्रीनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में? तो अभी मैंने आपको बताया है पीछे वीडियो में कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन स्थित है। फिफ्थ क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा किससे संबंधित है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा रेलवे नौकरी से संबंधित है। इसमें रेलवे के कर्मचारी बनते हैं इस परीक्षा को देने से। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1950, 1992, 1947, 1960। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950, 1995। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, भारत में मौसम की जानकारी देने वाली संस्था कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया करंट अफेयर में कि आईएमडी ने हमें चेतावनी दी है कि अब सर्दियों के दिन कम होने लगे हैं और गर्मी ज़्यादा होने लगी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएमडी। भारत में मौसम की जानकारी देने वाली संस्था है आईएमडी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8, आईएमडी का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इंडियन मेटियोरोलॉजिक डिपार्टमेंट, इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मरीन डिपार्टमेंट, इंडियन मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट। तो आईएमडी का पूरा नाम हो जाएगा इंडियन मेटीरियोलॉजिक डिपार्टमेंट। ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन, नमन अवार्ड्स किस सेल से संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया कि बीसीसीआई ने अभी कल जो है नमन अवार्ड घोषित किया है। इसमें ये क्रिकेट से संबंधित है। इसमें अभी 2025 से 26 में 5 आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली टीमों को पुरस्कृत किया गया है। तो नमन अवार्ड क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 10th क्वेश्चन है, पुदुचेरी किस प्रकार का क्षेत्र है? तो पुदुचेरी भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य नहीं है, जिला नहीं है, राजधानी नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्र शासित प्रदेश। तो थैंक यू गाइस।
हमारे वीडियो को हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में आप इनके आंसर लिख दीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इस प्रकार से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।